पौष रविवार व्रत 2024-25 में कब से प्रारंभ होंगे? पौष रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए? इसकी कथा कौन सी है? इस बार पौष माह में कितने रविवार पड़ेंगे? ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, सुख, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, संतति की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत उत्तम कहा गया है। भगवान सूर्य की आराधना तथा व्रत से शारीरिक विकास, स्वास्थ्य लाभ, नौकरी, व्यवसाय में तरक्की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तथा संतान की प्राप्ति की जा सकती है। जिन्हें किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, नेत्र से संबंधित पीड़ा हो, हड्डियां कमजोर हों, संतान न होती हों या संतान होकर अल्पायु में नष्ट हो जाती हों, नौकरी, व्यवसाय तथा प्रतियोगिता में सफलता न मिलती हो, उन सभी लोगों को कम से कम 1 वर्ष तक रविवार का व्रत करना चाहिए। जिस तरह 12 महीने होते हैं, उसी तरह 12 सूर्य भी होते हैं। प्रत्येक महीने के सूर्य का अलग नाम होता है तथा उनकी विशेष पूजा भी होती है। पौष के महीने में प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि इस बार पौष का महीना कब से शुरू होगा, कितने रविवार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे। उसके बाद भगवान सूर्य के व्रत को सरलता पूर्वक समझेंगे। 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार से पौष महीने का शुभारंभ हो रहा है तथा पौष माह का समापन 13 जनवरी 2025 को होगा। पूरे पौष के महीने में कुल 4 रविवार पड़ेंगे। 2 रविवार पौष कृष्ण पक्ष में तथा 2 रविवार पौष शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। पौष मास का पहला रविवार 22 दिसंबर 2024 को पड़ेगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। 29 दिसंबर 2024 को पौष महीने का दूसरा रविवार पड़ेगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी। पौष महीने का तीसरा रविवार 5 जनवरी 2025 को पड़ेगा। इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। चौथा एवं आखिरी पौष रविवार 12 जनवरी 2025 को पड़ेगा। इस दिन पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। रविवार के व्रत में नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आसपास यदि कोई नदी हो, तीर्थ हो, जलाशय हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें साबुत अक्षत जिसमें लाल चंदन लगे हों उसको डालना चाहिए। लाल चंदन घिसकर छोड़ना चाहिए। लाल पुष्प यदि प्राप्त हो तो उसे भी छोड़ना चाहिए। तदुपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़कर 3 बार में अर्घ्य का जल समर्पित करना चाहिए। यदि आप मंत्र ना बोल पाते हो तो भगवान सूर्य के विभिन्न नामों आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रवये नमः, दिवाकराय नमः, अर्काय नमः इन नामों से भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान सूर्य के इन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए उपस्थान करना चाहिए। तदुपरांत आसन पर उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठकर पौष रविवार व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल वस्त्र पहनना चाहिए। रक्षा दीप, गौरी गणेश की पूजा करके कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश के ऊपर स्वर्ण, ताम्र आदि की प्रतिमा में भगवान सूर्य का आवाहन, स्थापन, पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास भगवान सूर्य की मूर्ति, प्रतिमा आदि है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लाल चंदन लगे हुए अक्षत, लाल फूल, लाल वस्त्र आदि से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। फल, बेसन का लड्डू,
धूप दीप अर्पित करना चाहिए। गेहूं का चूर्ण, गुड़ आदि भी भोग में लगा सकते हैं। पूजा के बाद गुड़ घी से हवन भी कर सकते हैं। तदुपरांत भगवान सूर्य की कथा का श्रवण करना चाहिए। पौष रविवार व्रत कथा, रविवार व्रत उद्यापन विधि, भगवान सूर्य की विशेष पूजा आदि की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सबकी लिंक वहां आपको मिल जाएगी। सायंकाल एक अन्न का भक्षण कर सकते हैं अथवा फलाहार पूर्वक भी व्रत को कर सकते हैं। बेसन मिष्ठान आदि का भक्षण इस दिन किया जाता है। इस दिन घर में रसोई में साफ सफाई अवश्य रखें। सूर्यार्घ दान, गाय को अन्न अवश्य दें। गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, सोना, तांबा, माणिक्य, चना आदि का दान भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक रविवार को विशेष पूजा करते हुए पौष रविवार व्रत को करना चाहिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।